वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश के सभी 543 सांगठनिक मंडल कार्यालयों, 27 जिला कार्यालयों और प्रदेश कार्यालयों में स्थापना दिवस के अवसर पर झंडा फहराया गया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने राजधानी की सड़कों पर एक शोभा यात्रा भी निकाली। कार्यक्रम में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद सहाय, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू समेत प्रदेश के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तो बहुत पहले ही प्रारंभ हुई, लेकिन पहले भारतीय जनसंघ के नाम से। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ इतनी वर्षों की जो लंबी यात्रा भारतीय जनता पार्टी की 42 वर्ष हुए, तो आज देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। अगर आज कहें देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता पर है। और भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर धनबाद में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रणधीर वर्मा चौक से जिला परिषद मैदान तक निकाली गई। स्थापना दिवस के मौके पर शोभा यात्रा में धनबाद विधायक राज सिन्हा, पार्टी जिला अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे शक्तिशाली लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार 7 साल के कार्यकाल को बेहतर मानती है। हालांकि कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। देश को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान पाकिस्तान देश के छात्र भारतीय तिरंगा का सहारा लेकर बाहर निकले। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हालांकि देश के प्रधानमंत्री की देन है। सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हर मंडल में कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता अपने घर पर पार्टी का झंडा लगा रहे हैं और उसके बाद अपने अपने मंडल में इसी प्रकार से कार्यकर्ता प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। और अभी 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा देश में कार्यकर्ताओं को संगठनों के नाम, तो उसको हम जिला कार्यालय जा रहे हैं। अपने अपने मंडल में कार्यकर्ता बैठ करके उस कार्यक्रम को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनेंगे। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन जागरण अभियान के तहत पूरे राज्य में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश में महंगाई पूरे चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल की लगातार दाम में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि खाने का तेल भी 200 के पार लगभग हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। जनता त्राहिमाम है, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की राहत देने के मूड में नहीं नजर आ रही है। 2014 के मार्च में जब सिलेंडर का दाम था, तो सिलेंडर पकड़कर पूरे देश में जो है और भाजपा के लोग पूरे देश में हंगामा बरप रहे थे। और आज जो है उसी सिलेंडर का दाम 819 रुपया हो गया, दुगना हो गया करीब। और पेट्रोल जो है वो 220% ज़्यादा केंद्र सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया। डीजल पर 600% टैक्स लगा है और सरकार ने 2,94,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त मुनाफा कमाने का काम किया है। और झारखंड के प्राकृतिक पर्व सरहुल पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रांची में मिर्धा तुरी समाज संघर्ष मंच झारखंड प्रदेश के बैनर तले धूमधाम के साथ आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर के मिर्धा और तुरी समाज के सैकड़ों महिला और पुरुष शामिल हुए। इस दौरान मंच के अध्यक्ष
सरजीत मिर्धा ने कहा कि हमारा ये त्योहार सालों से चला आ रहा है, जहां प्रकृति की छटा में लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और इस त्योहार में महिला पुरुष मांदर की थाप पर थिरकते नजर आते हैं। ये त्योहार पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस त्योहार की छटा पूरे प्रदेश में एक अलग ही तरह की माहौल बनाती है, जहां पर लोग एक दूसरे को सरहुल पर्व की बधाइयां देते हैं। मिर्धापुरी समाज संघर्ष मंच के द्वारा जो सरहुल मिलन समारोह आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य मानव जीवन को पूरे प्रकृति को संरक्षित करने का ही एक संदेश देने का काम है कि आज मानव अगर जीव जंतु जितने भी प्रकृति के अंदर में है, बिना प्रकृति के आधार पर जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सारे लोगों को इस चीज़ को मान के संरक्षित करने का और सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाए, हर घर से हर लोगों को यही संदेश देना। और देवघर में स्कूल खुलने के बाद व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था का जायजा लेने खुद डीसी पहुंचे। इसके लिए देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा स्कूल की व्यवस्था, बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति का जायजा भी लिया गया। संचालित क्लास में पहुंचकर उपायुक्त ने विद्यार्थियों के साथ सवाल जवाब भी किए और अभी के माहौल जैसा सरकारी स्कूलों में भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों को मुहैया कराने के लिए शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ बच्चों के लिए बन रहे मिड डे मील का भी निरीक्षण किया गया। अभी क्योंकि लॉकडाउन के बाद स्कूल्स खुली हुई है, तो खासकर वहाँ फिर से सब कुछ सुचारू रूप से चल रही कि नहीं चल रही है, वो देखने के लिए गए थे। और खासकर मध्याह्न भोजन का क्वालिटी हो या किचन की साफ सफाई हो और टीचर्स की उपस्थिति, तो सारा हमने देखे एक अभी पर्टिकुलर स्कूल में और भी अन्य स्कूलों में भी सारे पदाधिकारी लोग भी इसको देखते रहेंगे। और खासकर जो क्वालिटी जो है एजुकेशन का, खासकर हम लोग जिला स्तर से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको खासकर इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में लोगों को इंटरेस्ट आए और जनरल नॉलेज भी उनको जानकारी रहे। और गुमला में सही से साफ सफाई न हो पाने के चलते नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उराव ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बाजार टॉड की सफाई को लेकर हमेशा सवाल उठता है, लेकिन आज भी वो बाजार समिति के कब्जे में है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। जबकि सरकार का संकल्प है कि शहरी क्षेत्र के बाजार और तालाब सभी नगर परिषद के जिम्मे हों। अगर उन्हें ये सब मिल जाए तो वो अच्छी व्यवस्था कर सकेंगे। बहुत पुराना गवर्नमेंट का संकल्प भी है कि बाजार तालाब ये सब नगर परिषद के अंडर में रहेगा, लेकिन इसका प्रक्रिया नहीं हो पाया है। जिसका बाजार टाड़ की स्थिति अभी वही चला रहे हैं लोग। बाजार समिति वाला लोग सफाई पर तो ध्यान देता नहीं, हम लोग को भी पैसा वैसा देता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सफाई पर उसको ध्यान दिए हुए हैं, लेकिन उतना सफाई नहीं हो पाता है क्योंकि 2 दिन बाजार लगता है। उसका बाजार के बाद वहाँ सारी गंदगी फैल जाती है। और सोमवार देर रात सरायकेला जिले की गुमटी बस्ती में हुए पथराव और गोली चलाने के मामले के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस मामले के अन्य आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी चल रही है। आपको बता दें कि बीते सोमवार की रात को कुछ युवकों ने संजय दास के घर पर पथराव और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही साथ 3-4 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों में से 2 युवक स्थानीय पार्षद वीरेंद्र गुप्ता के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया यह भी गया है कि वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। रात्रि में गुमटी बस्ती में फायरिंग एवं तोड़फोड़ की घटना की सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया गया, वहाँ पे जांच पड़ताल किया गया और उसमें शामिल जितने भी लड़के हैं उसमें से 4 लड़के लोग को गिरफ्तार किया कर जेल भेजा गया है। एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घटनास्थल से भी एक खोखा बरामद किया गया है। और अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के खिलाफ चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर शातिर अपराधी कैलू पासवान के राइट हैंड लक्ष्मण पासवान समेत गिरोह के 4
अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित हंटरगंज थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। के हंटरगंज थाना क्षेत्र एवं बिहार से सटे आमस, शेरघाटी, डोभी एवं अन्य थाना क्षेत्र में एक तरह से लूट करने वाले का पर्याय बन चुके कैली पासवान गैंग के आज 4 मेन जो उसके सक्रिय दस्ता के सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जब इन्हें पकड़ा गया तो इनके पास से एक देसी कट्टा लोडेड अवस्था में, देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक 7.62 mm का जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल, 4 जो लूट मोटरसाइकिल किए हुए थे वो चारों लूट के मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। और झारखंड के चतरा जिले के मदनपुर में एक 7 महीने की गर्भवती विवाहिता को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और जब दहेज नहीं मिला तो उन्होंने विवाहिता को फांसी के फंदे पर लटका दिया, आरोप लग रहे हैं। घटना के बाद मृतक विवाहिता के पिता का आरोप है कि मदनपुर थाने के प्रभारी की लापरवाही के चलते घटना हुई है और इसी के साथ पीड़ित पिता और मां ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और फांसी की सजा दिए जाने की भी मांग पीड़ित की तरफ से की गई है। वो जाती थी, कभी कभी ले जाता था, 10 दिन रखती थी और फिर मार पीट के भेजा देता था। उसके बाद हम ले जाके केस थाना में केस भी किए। थाना प्रभारी एक बार पहले थे तो 2-4 हाथ मारवो किया लड़का के। उसके बाद बॉन्ड लिखे कि यदि आप से मारेगा तो उसको कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमेशा मारपीट करते रहा। यदि थाना प्रभारी हमारा बेटी 2 बजे गई थी, यदि थाना प्रभारी लड़का के फ़ोन करके बोल भी देते कि कहाँ तुम ही आवो, तुमको पत्नी आयल है, तो आज बेटी हमारा जिंदा रहती। बेटी के हमारा इंसाफ। और जमशेदपुर के साक्षी बाजार स्थित कपड़े की दुकान फैशन वर्ल्ड में अचानक से भीषण आग लग गई। दुकान से धुआं उठते देख आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई और वहीं आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर ही दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 12 बजे लगभग धुआं उड़ता देखा गया तो हम लोगों ने तुरंत प्रशासन को और दमकल विभाग को खबर की। प्रशासन 10 मिनट भी नहीं लगा, प्रशासन यहाँ पे मौजूद हो गया और प्रशासन आने से पहले ही यहाँ के दुकानदारों ने जितने भी दुकानदारों पर गैस थी उसका उपयोग किया गया ताकि ये घटना जो है खत्म हो सके। इसी बीच 2 दमकल गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी है। दमकल अपना काम करिए, प्रशासन के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। अभी नियंत्रण में है, अभी आग जो है नियंत्रण। और वहीं झारखंड के चतरा में आज तड़के लगभग 3 बजे शहर के गुदरी बाजार में एक मकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया और वहीं इस आगजनी में दम घुटने से एक शख्स की मौत भी हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इस आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि घटनास्थल पर एसपी राकेश रंजन भी पहुंचे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दूसरे दिन भी नालंदा पहुंचे, जहां जिले के कराय पशुराय प्रखंड के मकरौता गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कई फरियादियों ने भी अपनी लिखित शिकायत की, जिसको निपटाने के लिए सीएम ने तुरंत आदेश दिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। वहीं जगह जगह पर नीतीश कुमार का स्वागत भी किया गया। वहीं नीतीश कुमार ने बाढ़ इलाकों का भी दौरा किया। इस दौरान वो अपने पुराने साथियों से भी उन्होंने मुलाकात की। और बिहार के हाजीपुर में खनन मंत्री जनक राम ने निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि सीएम नीतीश के बाद बिहार के मुखिया का क्या विकल्प होगा, तो उन्होंने कहा कि बिहार के नेतृत्व करने वालों की कभी भी कमी नहीं रही है। देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां नेताओं की कमी नहीं होती है। जब जब देश में परिवर्तन हुआ है, बिहार का नेता ही प्लेटफॉर्म बना है।
देश में बिहार ही ऐसा राज्य है, यहाँ नेताओं की कमी नहीं होती है। जब जब देश में परिवर्तन हुआ है तो बिहार ही उसका प्लेटफॉर्म बना है। मुझे खुशी होगी और बिहार के करोड़ जनता को भी खुशी होगी कि बिहार के नेता, बिहार के शीर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो वर्षों से गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित सर्व समाज को सेवा करते हुए 4थी बार मुख्यमंत्री रहे और देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि बिहार से अगर राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो पूरी बिहार की जनता को ये खुशखबरी होगी। और भागलपुर जिले का रहने वाला एक लाल पुलवामा हमले में शहीद हो गया। वहीं आज सुल्तानगंज गंगा घाट पर जवान को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान शहीद विशाल कुमार अमर रहे के नारे लगाए गए। इस दौरान शहीद विशाल कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद विशाल कुमार को उनकी 4 साल की बेटी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन, एएसपी बाबूराम, मुंगेर डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। में हमारा अकाउंट खुलता है, उसमें बैंक का भी हमने एक बीमा करवा रखा है, उसके तहत भी उनको राशि मिलेगी। उसके अलावा जो इनको लास्ट वेतन मिला था वो वेतन इनके परिवार को पेंशन के रूप में जारी रहेगा। देखिए, हम लोगों ने श्रद्धांजलि आज अर्पित की है। मुंगेर जिला के रहने वाले थे। अंतिम क्रियाक्रम सुल्तानगंज घाट पे हो रहा है। पूरा प्रशासन हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं और देख रहे हैं कि मुंगेर के भी डीएम और एसपी साहब सब लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों की बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि है और जो भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी मदद होगा वो हम लोग शोक संतप्त परिवार को करें। और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने आपदा जोखिम के लिए न्यूनीकरण के लिए मधुबनी के समाहरणालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मौके पर एनडीआरएफ, बिहटा, पटना से 10 सदस्यीय टीम ने मॉक ड्रिल का संचालन किया। इस दौरान समाहरणालय के सभी अधिकारियों और कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। एनडीआरएफ की टीम ने सायरन बजाकर भूकंप आने का ऐलान किया और इसकी प्रतिक्रिया में सभी लोग अपने अपने कमरों में सुरक्षित जगहों पर बैठ गए। दूसरे सायरन से भूकंप समाप्ति की घोषणा की गई। इस दौरान सभी लोग अपने सिर को संभावित चोटों से बचाते हुए कार्यालय से बाहर निकल पड़े। मॉक ड्रिल के सफल संचालन के लिए अवधेश राम, अपर समाहर्ता ने सभी कर्मियों को संबोधित करते हुए जागरूकता ही बचाव है कहा। और बिहार की कई जेलों में औचक छापेमारी की गई। इसी कड़ी में यूपी नेपाल सीमा पर स्थित बगहा उपकारा में भी प्रशासन की तरफ से गहन छापेमारी की गई, जिसका नेतृत्व एसडीएम और एसपी ने किया। इस दौरान प्रत्येक वार्ड में कैदियों के सामानों की गहनता से जांच की गई। राज्य में बढ़ रहे अपराध गिराफ पर नियंत्रण करने के लिए जेल में रूटीन छापेमारी की बात कही जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे दल बल के साथ बगहा एसडीएम दीपक कुमार मिश्रा और एसपी किरण कुमार गोरख जाधव दल बल के साथ बगहा सब जेल पहुंचे। हालांकि छापेमारी में कुछ भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। घंटों चले इस जेल सर्च अभियान में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। ये नियमित तौर पे एक्सरसाइज किया जाता है, जेल के अंदर छापेमारी किया जाता है। जो भी है जेल का व्यवस्था, जेल में कोई मोबाइल या फिर कोई भी किसी टाइप का अगर क्रिमिनल्स के साथ संबंध या फिर अदर कोई चीज़ होता है तो उसके बारे में चेकिंग किया जाता है। अगर कुछ मिलता है तो फिर कैदियों को जेल ट्रांसफ़र के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो इसी क्रम में छापामारी किया गया। और मधुबनी जिले के हरलाखी इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात नरहनिया एसएसबी कैंप के जवानों ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बॉर्डर पर कई किलो गांजा 2 बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत भारतीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी यह है कि नेपाल से तस्करी कर 2 तस्कर बाइक पर गांजा ला रहा था और जिसकी सूचना एसएसबी जवानों को मिली थी। सूचना मिलते ही एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाला। जैसे ही दोनों तस्करों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, वैसे ही ताक पर बैठे जवानों ने उन्हें खदेड़कर पकड़ना चाहा। इस दौरान एक तस्कर तो बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया, वहीं दूसरे तस्कर को जवानों ने पकड़ लिया। पुलिस पकड़े गए तस्कर से पूछताछ कर रही है।
और सुपौल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय अंतर जिला गिरोह के 5 अपराधियों को धर दबोचा है, जिसके पास से 2 पिस्टल, 4 देसी कट्टे, 26 कारतूस, 3 मोबाइल और 3 बाइक भी बरामद हुई है। इसको लेकर एसपी डी अमरकेश ने मीडिया से बात भी की और बताया कि लुटेरे गिरोह के इन 5 आरोपियों की काफी समय से पुलिस को तलाश थी। इसमें से एक आरोपी का इतिहास भी आपराधिक रहा है, कई मामलों में वांछित आरोपी है। आपको बता दें कि आरोपी सुनसान जगहों पर वारदात को अंजाम दिया करता था। एक लुटेरों को भी पकड़ा गया, कल पकड़ लिए हैं। तो वहाँ पे कौन सी गांव था वो, बसाहा, वहाँ पे कुछ ज़मीन विवाद में पंचायती करने के लिए वहाँ पे गया था। तो गांव वाले वो इन्फॉर्मेशन दिए थे पिपरा थानेदार को, तो पिपरा थानेदार वहाँ पे पहुँच गया था और उसको पकड़ लिया था। उसके पास से ये देसी कट्टा जो दिख रहा है ये बरामद हुआ है वहाँ से। ये निरंजन भी जो है लास्ट मंथ ही कम से कम ये 4 लूट कांड ये कारित किया था पिपरा थाना के अंतर्गत ही। और पटना में लगभग 40 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। बताया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आपको बता दें कि आग लगने की घटना राजधानी पटना के विक्रम इलाके के गोरखरी गांव की है। आग लगने के बाद किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई।